हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंश्योर कंसल्टेंसी। आज जो है वो हम टर्की की यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाएंगे। तो हम टर्की की BA यूनिवर्सिटी पे बात कर लेते हैं कि उसमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता, वर्क कंडीशन क्या है, स्टडी गैप क्या है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, उसकी फीसिस क्या है और कोर्सेज कौन कौन से करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे BAU यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, MOI बेस्ड एडमिशन होते हैं। यानी कि अगर टर्की में ओवरऑल कहीं पे भी इंग्लिश टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके मेन इनटेक्स जो है वो दो मेन इनटेक्स हैं इसके, सितंबर इनटेक एंड फरवरी इनटेक। वर्क कंडीशंस इसकी ये हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब्स आपको अलाउ होती हैं, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी गैप भी एक्सेप्टेड होता है, लेकिन विद एक्सपीरियंस लेटर और एनी वैलिड रीजन और वैलिड प्रूफ। साथ ही आप ये देख लें कि मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है तो नहीं होता है, नहीं मेडिकल टेस्ट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए IBCCC, HEC से और मोफा से। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होती हैं, पासपोर्ट कॉपी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होता है आपका, साथ ही CNIC और अपडेटेड CV। इसके अलावा जो है देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटीज़ इसमें क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटीज़ इसकी ये हैं कि अगर आप इंटर में एडमिशन ले रहे हैं, बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके इंटर में 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके बैचलर्स में 2 CGPA होनी चाहिए आउट ऑफ 4। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की CGPA 2.5 और 60% जो है वो होना चाहिए। इसी तरह देख लेते हैं कि इसकी ट्यूशन फीसेस क्या है। तो ट्यूशन फीसेस जो है वो इसके हैं कि $5,950 to $28,000 पर ईयर की फीस होती है। 28,000 तक जाती है, जो कि डिपेंड करता है कोर्सेज पे। जिस तरह का कोर्स होगा उसी तरह का ही आपकी जो है उसके मुताबिक फीस होगी। ये मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ। तो बैचलर्स की $5,800 पर ईयर फीस बनती है, मास्टर्स की 7,500 बनती है ओवरऑल, जो कि आपको अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो आपकी 50% कम हो जाएगी। टर्की की यूनिवर्सिटी जो है वो 50% स्कॉलरशिप जो है वो आपको देती है। साथ ही लिविंग एक्सपेंस देख लेते हैं कि लिविंग एक्सपेंस क्या है। तो लिविंग एक्सपेंस ये है कि आपका $830 to $1,500 का जो है एक्सपेंस पड़ता है आपका। दिस कवर्स फूड, ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन, ये चीज़ें जो है वो कवर करता है। साथ ही देख लेते हैं कि ये फाउंडेड कब, यानी कि कब बनी थी यूनिवर्सिटी। 1998 में यूनिवर्सिटी बनी थी, इस्तांबुल में लोकेटेड, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में जो है वो कोर्सेज कौन कौन से कराए जाते हैं। ऐसे तो मल्टीपल कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन कुछ हम कोर्सेज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज, मेन कोर्सेज देख लेते हैं। मेडिसिन करवाया जाता है, इंजीनियरिंग, लॉ, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और बिजनेस, ये जो है वो कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में मैंने आपको कोर्सेज, ट्यूशन फीसिस, एलिजिबिलिटीज, डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको बता दिए हैं। जो है आप ये यूनिवर्सिटी जो है अपने बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए जो है वो बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मलेशिया की यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।